मैं पंडित राजपाल जोशी रसिया कॉर्नर रंगपंचमी गेर की तरफ से आप सभी को विनम्र प्रणाम करता हूं। रसिया कॉर्नर की गेर 53 वर्ष पूर्व उसकी शुरुआत हुई थी। पंडित रमेश जोशी जी एवं प्रेम शर्मा जी ये दोनों दोस्त थे और इन दोनों ने इस रसिया कॉर्नर गेर की अवधारणा रखी। पहले टोरी कॉर्नर की गेर, संगम कॉर्नर की गेर ही निकला करती थी अपने इंदौर शहर के अंदर। वहां पर युवा वर्गों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, जिसके कारण प्रेम चाचा जी और रमेश चाचा जी ने यहाँ पर आकर ऐसा सभी लोगों से कहा कि हम हमारी खुद की गेर उठाएंगे, जिसका नाम उन्होंने रसिया कॉर्नर की गेर रखा। रसिया कृष्ण भगवान का नाम है, इसलिए रसिया कॉर्नर की गेर अपने इंदौर शहर की बहुत ही प्रतिष्ठित गेरों में से एक में गिनती होती है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जो हमारी पारंपरिक रसिया कॉर्नर की गेर है वह ओल्ड राज मोहल्ला हरिराम मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद में शुरुआत होती है और उसके बाद अपने पारंपरिक मार्ग पर होते हुए टोरी कॉर्नर से खजूरी बाजार होते हुए राजवाड़ा मां अहिल्या के चरणों में अपना भगवा प्रणाम करते हुए हम वापस से सराफा की गलियों से होते हुए कांच मंदिर से होते हुए हमारे राज मोहल्ला पे संपन्न होती है। यही इसका पारंपरिक मार्ग रहता है। गेर में क्या विशेषता रहेगी? गेर में क्या क्या शामिल रहेगा? हर बार ही हम कुछ न कुछ हमारी गेर में एड ऑन करते हैं। इस वर्ष भी 5 टैंकरों के ऊपर 30-30 फीट मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा रही हैं जो बाहर से बनकर आ रही हैं। आपका नाम? मैं पंडित राजपाल जोशी, ओल्ड राज मोहल्ला इंदौर, रसिया कॉर्नर गेर संयोजक। 52 वर्षों में देखा गया है कि जो परिवर्तन की अगर बेला अपन कहें तो युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा हुजूम रहता है जो हमारे साथ में रहता है। पहले बैलगाड़ियां, रंगाड़े और घोड़ा गाड़ियां ही एक साधन हुआ करते थे, लेकिन अब आधुनिकता के इस दौर में बड़े बड़े टैंकर्स, मिसाइलें, मशीनें, गुलाल फेंकने की मशीनें ये सब आ गई हैं। बहुत सारी गाड़ियां जो बैटरी रिक्शा से जो चलती हैं वो सब आ गई हैं। तो वो सब हमको एक बहुत ही आधुनिक रूप में जो गेयर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो एक आधुनिक रूप हो गया है गेयर का। इसके अंदर कई विगत वर्षों में देखने में आता है कि बहुत सारी महिलाएं और ये भी शामिल होती हैं और इंदौर एक परंपरा को निभाने वाला शहर है जहां पर हर त्योहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। तो महिला पुरुष का हुजूम करीब 4 से 5 लाख लोग राजवाड़ा एवं पूरे रास्ते गेर मार्ग पर रहते हैं जो इन गेरों का आनंद लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि राजवाड़ा पे गेर पहुंची, वहाँ पे कुछ भक्तापन होता है, कपड़े फाड़ना, जूते चप्पल फेंकना, कीचड़ फेंकना, इसको रोकने का क्या प्रयास है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ असामाजिक तत्व जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद रहता है। हमें हमेशा शासन और प्रशासन का बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। हम खुद भी जितने भी गेर संचालक होते हैं अपने अपने वॉलंटियर्स रखते हैं। जैसे रसिया कॉर्नर की गेर में 500 वॉलंटियर हमेशा अपनी लकड़ी और हेलमेट पहनकर रहते हैं जो पूरी गेर मार्गों को सुव्यवस्थित करते हुए लेके जाते हैं। पुलिस प्रशासन हर चप्पे चप्पा पर, हर चौराहे चौराहे के ऊपर मौजूद रहता है और इस प्रकार की असामाजिक गतिविधि करने वाले जिस भी व्यक्ति अगर कोई चिन्हित होता है तो उसको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता है। तो अब गेरों के अंदर बहुत अच्छा एक माहौल बनता जा रहा है। परिवार के साथ लोग इसमें आते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे राजवाड़ा के ऊपर प्रेम के रंगों में सराबोर होते हैं। गेर किस तरह को कितने बजे यहाँ से प्रारंभ होगी? प्रातः 10 बजे ओल्ड राज मोहल्ला हरिराम मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद में गेर प्रारंभ होती है और फिर अपने अनुसार, क्रम अनुसार वह आगे बढ़ती हुई राजवाड़ा पर पहुंचती है और लगभग 3-3:30 बजे तक वापस से ओल्ड राज मोहल्ला पर आकर संपन्न होगी।